अमित शाह जी, आज टाइम्स नाउ समिट का एजेंडा है इंडिया एक्शन प्लान 2020, लेकिन ऐसा लगता है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं 2019 के चुनाव के बाद, तो आप एक 2020 मैच खेल रहे हैं। जितने भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स थे, आपने शायद कोई निश्चय किया था कि 6 महीने में मैं सब ठीक कर दूंगा। आगे का समय आपको कहाँ मालूम है? 74 हिंदू अल्पसंख्यकों को राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में कलेक्टरों के द्वारा इसी नियम के अनुसार नागरिकता दी गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। मैं डेट भी बता दूं, 12/12/2019। अब अगर पर अमित शाह जी, ये सब करने के बावजूद अगर कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर मेंटेन कर पाती है और आप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप तो है। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा मन शुद्ध है, हम शुद्ध मन से काम करते हैं। अमित शाह जी, सवाल ये भी उठता है कि 2014 में, और ये कई लोगों ने बीजेपी से ये कहा है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 2015 तक मतलब पहले के 8-10 महीनों में बहुत सी ऐसी ऑपोजिशन की चीजें हुई जिसमें टॉलरेंस की इशू हुई, लिंचिंग की इशू हुई, चर्च तोड़े गए और अवार्ड वापसी का एक दौर चला। अब हम देख रहे हैं आपका दूसरा कार्यकाल मोदी जी का शुरू हुआ है और कुछ एक पैटर्न है। आपको लगता है एज यूनियन होम मिनिस्टर कि ये एक पैटर्न है? अवार्ड वापसी के लिए सबने घोषणा करी, बहुत कम लोगों ने वापस भेजा है। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, बहुत कम, मतलब इक्का दुक्का आया है वापिस। और उसके बाद जामिया के ऊपर जो होता है, गार्गी कॉलेज में कुछ होता है, जेएनयू में कुछ होता है, तो पुलिस खड़ी तमाशा। देखिए, जेएनयू का मसला अलग था, वो एक फीस का आंदोलन था। आप भी पढ़ती होगी तब ऐसे आंदोलन देखे होंगे। स्टूडेंट आंदोलन फीस के मामले में या कोई एजुकेशन के इश्यू पर कई बार होते हैं, जिस पर आयशे घोष पर लाठी भी मारी गई, स्टिचेस भी लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ आयशे घोष को नहीं लगी थी, काफी लोगों को लगी थी, जिनका नाम आप ढूंढने की परवाह भी नहीं करते। बच्चे उठाकर बच्चों को सिखाया जा रहा है जो हिटलर की चाल चलेगा, और कई वाक्य यहाँ हुए हैं दोनों तरफ से। जिन्ना वाली आजादी चाहिए, जिन्ना वाली आजादी, और दफन कर देंगे हिंदुओं को। और शर्जील इमाम की बात है, जिन्होंने कहा कि 5 लाख लोग अगर आ जाएं तो चिकन नेक में बंद करके आसाम को काट सकते हैं, और ये मुसलमानों को करना चाहिए। आपको लगता है कि ये एक इशू है जिसको उत्तेजित एटमॉस्फेयर में आता है और चला जाता है, या इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूर एक डेंजर है? देखिए, किसी ने भी इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइदर और साइड से नहीं करनी चाहिए। वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होती। जहाँ तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। जा सकती हैं, लेकिन सीताराम येचुरी जी नहीं जा सकते, राहुल गांधी जी नहीं इसके बाद में गए नहीं, अभी जो जाए वो जाए, हम सबको परमिशन दे रहे हैं। सिर्फ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नहीं, क्योंकि वो एक प्रावधान के अंदर जेल में है, वो भी बाहर निकले बाद में कहीं। और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को आप अब कह रहे हैं खुले तौर पर कि वो जाने की इजाजत है, जाना चाहे नहीं, किसी को नहीं रोका है जी। अभी यशवंत सिन्हा जाकर आए 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, और अरुण शौरी जी भी गए थे। बाद में उन्होंने कहा मीडिया ने हमें कवरेज नहीं दिया। एक जो एनआरसी पे आपने कहा कोई चर्चा नहीं हुई, तो एक ट्वीट था जो नवंबर 2019 में बीजेपी के हैंडल से आया, जिसमें लिखा था, वी विल इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी इन द एंटायर कंट्री, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम द कंट्री एक्सेप्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज एंड सिख्स, और आपको टैग किया था। ये ट्वीट बाद में गायब हो गया। नहीं, हटाया ये मुझे मालूम नहीं, हटाना नहीं चाहिए। ये हमारा घोषणा पत्र है जो आप पढ़ रही हैं।
घोषणा पत्र है ही आज भी। मैंने पहले ही कहा कि हमारे घोषणा पत्र में प्रोविजन है, हमने रखा है देश की जनता के सामने। तो हटा क्यों? मालूम नहीं, अब आप लोगों के शोर से कोई डर गया होगा बेचारा छोटा कार्यकर्ता। कश्मीर में आपने एक और वादा किया था, और जो आपके घोषणा पत्र में है कि कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएगा, उनकी कॉलोनीज बसेंगी, उनके लिए सिक्योरिटी और घरों का प्रावधान होगा। ये सच्चाई कश्मीरी पंडितों के लिए कब होगी? हम तो जरूर वादा पूरा करेंगे, मगर मेरा देश भर के मीडिया से एक आग्रह है कि काल्पनिक भय को आप इतना रिप्रेजेंट करते हो। 4 लाख लोग अपने परिवार, अपनी मातृभूमि छोड़कर अपने ही देश के अंदर निराश्रित हो गए। उनको कभी रिप्रेजेंट करोगे आप? दिखाओगे आप? दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? एक काल्पनिक भय को लेकर आप इतना कवरेज करते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, करिए, चीर नीर हमें करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं, परंतु ये तो घटना हो चुकी है।